Jafar Series E Class and Educational YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जाफर सर सी क्लास जेईसी। जाफर सर की क्लास जेईसी में आपका इस्तकबाल स्वागत है। वेलकम, खुशामदीद। आज हम इस वीडियो में ब्रिज कोर्स 2023 रियाजी जमात हफ्तुम 7वीं जमात पेशगी जांच प्री टेस्ट का ये पेपर हल करने जा रहे हैं। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखें। इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं या अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस चैनल से जुड़े रहें। आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन लेते रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आगे की इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस हासिल होते रहें। तो चलिए अब हम ये शुरू करते हैं। जमात 7वीं, देखिए रोमन में 7 लिखा हुआ है। कुल नंबरात -30, यानी जितने नंबर आप हासिल करेंगे वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। तालिब इल्म का नाम यहाँ पर तालिब इल्म अपना खुशखत नाम लिखे। हाजिरी नंबर, रोल नंबर यहाँ पर लिखे। स्कूल का नाम भी यहाँ पर आप अच्छी गुड हैंड राइटिंग में लिखेंगे। तारीख डालना है आपको यहाँ पर, आप जिस दिन पेपर ये दे रहे हैं। सवाल नंबर 1 है, मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। जाविये की किस्म, जवाबात, जाविये की पैमाइश, और यहाँ पर जाविये की पैमाइश दी गई है। मुकर्ररा जाविया यानी वो जाविया जो 180 से ज़्यादा की जिसकी यानी पैमाइश होती है उसे मुकर्ररा जाविया कहते हैं। तो यहाँ पर 180 से ज़्यादा जो है वो 210 है, लेकिन आप कहेंगे यहाँ 360 भी है सर, लेकिन 360 को हम सालिम जाविया कहते हैं। लिहाजा 210 दर्जे यहाँ पर हम लिखते हैं। आपको अच्छी तरह से गुड हैंड राइटिंग में 210 दर्जे लिखना है। दर्जे का भी आप निशान देंगे। उसके बाद हादा जाविया हमें मालूम है जो 0 से ज़्यादा होता है और 90 दर्जे से कम होता है। तो यहाँ पर वो ऐसा 78 दर्जे वाला जाविया यहाँ पर नजर आ रहा है। तो हम यहाँ पर अच्छी तरह से जो है 78 दर्जे, ये जो दर्जे की निशानी है गोल, उसे लिखना जरूरी है। मुस्तकिम जाविया, मुस्तकिम यानी जो सीधा हो, है ना, खत्ती जोड़ी का जो जाविया रहते हैं उसे मैंने मुस्तकिम जाविया कहते हैं, जिसकी पैमाइश हमें मालूम है 180 दर्जे होती है। तो यहाँ पर हम 180 दर्जा लिख देते हैं। उसके बाद है सालिम जाविया। अभी हमने इससे पहले आपको बताया सालिम यानी मुकम्मिल, पूरा गोल दायरे का जो जाविया होता है उसे सालिम जाविया कहते हैं। यानी मुस्तकिम 2 जाविये को मिलाए तो एक सालिम जाविया बनता है, जिसे हम 360 दर्जे लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 360 दर्जे। 0 जाविया, जाहिर बात है 0 लिखा हुआ, यहाँ पर 0 है तो यह है 0 दर्जे। इस तरह से ये सवाल नंबर 1 यहाँ पर हल हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में है, हल कीजिए। अलीफ है, उसमें है अलीफ, ज़ैल की आदात के मुतजाद अदद लिखिए। मुतजाद यानी उलट अदद। हाँ, अब देखिए जैसा कि नंबर 1 है यहाँ पर, खौस में -21 का मुतजाद अदद लिखिए। तो 21 का जो है मुतजाद अदद जो है मनफी अगर है तो उसका मुतजाद अदद जो है मुस्बत होता है। तो यहाँ पर हम मुस्बत की निशानी अलामत डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। हमने एहतियातन डाल दिए हैं और यहाँ पर हम 21 लिख देंगे। उसके बाद है नंबर 2, 12 का मुतजाद अदद। अब जाहिर बात है यहाँ मनफी था तो हमने उसका मुतजाद अदद मुस्बत लिखे। तो यहाँ पर ये मुस्बत है, अलामत दी नहीं जाती मुस्बत की, लेकिन ये मुस्बत के 12 है। तो यहाँ पर हम इसे मुतजाद अदद इसका होगा -12। उसके बाद है बे, चौकोन में मुनासिब जवाब लिखिए। अब उसमें नंबर 1 है -7, खौस में -7 जमा खौस में मुस्बत 8। हाँ, तो -7 और मुस्बत 8 की अगर जमा की जाए, यानी अलामत किस तरह से यहाँ पर दोनों आदात की मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ आदात यानी मुख्तलिफ अलामत होती है। तो बड़े अदद में से छोटे अदद को तफरीक किया जाता है और अलामत जवाब को जो आएंगी वो बड़े अदद की होंगी। तो लिहाजा यहाँ पर मुस्बत 8 है, 8 ये बड़ा अदद है, मनफी के 7 है, ये 7 छोटा अदद है। 8 में से अगर 7 निकाल देते हैं, हम तफरीक करते हैं तो वो हो जाता है 1, और जो है यहाँ पर मुस्बत 8 है यानी 8 बड़ा है तो यहाँ मुस्बत 1 होगा, लेकिन हम मुस्बत नहीं भी डाले तो चलता है, इसलिए 1 इसका जवाब आएगा। उसके बाद है नंबर दूसरा -5, खौस में क्या है -5 है और दूसरे खौस में है -6। -5 और -6 को अगर हम तफरीक करते हैं, उसकी क्या करते हैं तफरीक, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तफरीक करेंगे तो ये खौस से जो है ये मनफी से ये खौस अगर खुलता है तो मनफी और ये मनफी क्या हो जाएंगे, मुस्बत हो जाएंगे। लिहाजा ये मुस्बत के 6 होंगे। अब ये मुस्बत के 6 होंगे, ये मनफी के 5 है। तो मुस्बत और मनफी अगर अलामत आ जाती है, मुख्तलिफ अलामतें आ जाती हैं दो आदात की, तो तफरीक का अमल होता है बड़े अदद में से छोटा अदद निकलेगा, यानी 6 में से 5 अगर तफरीक होते हैं तो बचेगा 1, और ये मुस्बत का 1 होगा, लिहाजा उसका जवाब 1 आएगा। उसके बाद है जीम, हल कीजिए। नंबर 1 है यहाँ पर 3 सही 2/3 जमा 4 सही 2/3। अब यहाँ पर सही आदात 3 है और यहाँ पर 4 है, और बटे की जो आदात है वो है 2/3 और यहाँ पर 2/3। लिहाजा इसे हल करने का तरीका इस तरह से है कि हम ये इसके 3 है तो ये सही आदत पहले लेंगे 3 जमा ये सही आदत 4 है, यहाँ ये 4 ले लिए। अब इनकी कसरों की जमा हम करेंगे तो जमा 2/3 जमा 2/3। बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब इसके आगे हम हल कर रहे हैं इसे। अब 3 और ये 4 कितने हो गए, ये हो गए 7 जमा, अब नसब नुमा जो है वो एक जैसे है 3। देखिए बटे में जो है 2/3 है तो 2 ये शुमार कुनिंदे में और 3 नसब नुमा में। 3 नसब नुमा एक जैसे हैं, वो एक नसब नुमा को उतार देंगे, शुमार कुनिंदा इसका 2 है जमा 2, तो ये हो जाएगा 7 जमा 2 और 2 4/3। लेकिन अब ये 4 जो है ये 3 से बड़ा है, यानी ये गैर वाजिब कसर है, इसे हम मुरक्कब कसर में तहवील करेंगे तो इसे हम यहाँ पर लिखते हैं 7 जमा, अब 3 से इसको अगर यानी तकसीम करते तो 3 एका 3, ये 1 इधर आ गया जमा, अभी 4 में से 3 गए तो बचेगा 1/3। अभी 7 और ये 1 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 8।
7 और 1 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 सही 1/3, ये इसका हो गया हल। ये इसका जमा, ये जो है हमने इसे कसर की जमा कर दिए है। अब दूसरा है 5 सही 1/2 तफरीक 2 सही 1/3। अब सही आदत यहाँ पर 5 है और यहाँ पर -2 है, तो इसे हम लिख देते हैं 5 - 2 खौस बंद जमा दूसरे खौस में एक कसर 1/2 तफरीक 1/3 खौस बंद। अब ये 5 में से -2 हो गए तो कितने रहेंगे? 3 जमा। अब यहाँ पर देखिए नसबनुमा अलग है, मुख्तलिफ है, तो दोनों का क्या होगा? ज़रब होगा। 2 ज़रब 3। उसके बाद इसकी तिरछी ज़रब होंगी, यानी इसका 3 और ये 1, इसका ज़रब होगा तो 3 एका 3 तफरीक 2 एका, अब ये तिरछी ज़रब हो रही है, इसका नसबनुमा इसका शुमार होगा तो 2 एका 2, ये क्या आ जाएगा फिर 3 जैसे कि वैसे जमा 3 में से 2 तफरीक हो गए तो कितने रहेंगे? 1 और 2 तिया 6, तो इसका जवाब आ जाएगा 3 सही 1/6। ये उम्मीद करते हैं आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उसके बाद है तीसरा सवाल 16/17 ज़रब 3/2 मसावी। अब यानी इसका हल हमें करना है, तो यहाँ पर देखिए 16/17 है, ज़रब 3/2 है, तो यहाँ पर जो है हम इसे इस तरह से लिखेंगे, मसावी के आगे लिख देते हैं हम, देखिए यानी 6 ज़रब 3 और ये 17 ज़रब 2। अब ये नसबनुमा से शुमार कुनिंदे में कोई आदत ऐसे है कि जो एक पहाड़ी से कटते हैं, तो है 2 एका 2, 2 तिया 6। अब कोई एक दूसरे से नहीं कर सकता तो लिहाजा इसका ज़रब कर देंगे, 3 तिया 9, 17 एका 17, यानी 9/17 इसका जवाब आ गया। उसके बाद है दूसरा सवाल, ये चौथा सवाल है, ये 2/7 तकसीम 2/5। तो अब यहाँ पर तकसीम है, तो यहाँ पर इसे हम इस तरह से हल करेंगे, 2/7 तकसीम की जगह पर हम ले लेंगे ज़रब और इसका ज़रबी माखूज होगा, यानी इसका उलट हो जाएगा। ये 2/5 है तो हो जाएगा 5/2। अब जिस तरह से इसको हल करें उसी तरह से इसे हल करेंगे। किस तरह से? कि 2 ज़रब यानी शुमार कुनिंदों का ज़रब करेंगे, यानी 2 ज़रब 5 और नीचे नसबनुमा का 7 ज़रब 2। अब ये देखिए कोई एक पहाड़ से करते हैं क्या? करते 2 एका 2, 2 एका 2। अब कोई दूसरे यानी तकसीम होते हैं क्या? नहीं होते, तो इसका जवाब क्या आएगा? 5 एका 5 और 7 एका 7, ये जवाब आ गया, इसका हल आ गया यहाँ पर। अब हम देखते हैं आगे, सवाल नंबर 3 है ज़ैल की मिसालें हल कीजिए। अब उसमें नंबर 1 है 64.125 जमा 32, तो हम इसे इस तरह से हल करेंगे, मसावी 64.125। अब जमा करना है तो 32 लिखना है, तो 64 के नीचे 32 लिखेंगे, ना कि ये अशारे के बाद 1 2 5 इसके नीचे लिखेंगे, उसके नीचे नहीं लिखना है, बल्कि 32 हम लिखेंगे। ये 64 के नीचे जमा की अलामत देंगे, अशारे के नीचे अशारे डालेंगे, और ये 1 के नीचे 0, 2 के नीचे 0 और 5 के नीचे भी 0। हमारी सही तरतीब आने के लिए हमने इस तरह से किए हैं, 5 0 5, 2 में 0 मिलाए तो 2, 1 में 0 मिलाए तो 1, अशारे की जगह पे अशारिया, 4 और 2 6, 3 और ये 6 और 3 9, यानी इसका जवाब आ गया 96.125। उसी तरह से तफरीक हम अमल करते हैं। तफरीक अमल में हम देखते हैं कि यहाँ पर है 39.25 तफरीक 17.69। तो हम यहाँ पर इसका हम हल करते हैं। इसके हल करने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं 39.25, उसके नीचे 17, अशारे के नीचे अशारिया, अशारे के बाद के जो हिस्से है वो लिखेंगे 6 9, तफरीक की अलामत देंगे। अब ये 15 में से 9 ले जाते तो बाजू में से 1 लिए बन गए, ये 5 में से 9 ले जाते बाजू में से 1 लिए बने 15, 15 में से 9 गए रहे 6, यहाँ रहा 1, 1 में से 6 ले जाता बाजू से 1 लिए बन गए 11, 11 में से 6 गए रह गए 5, अशारी जगह पे अशारिया, यहाँ पर इधर उधार लिए थे इसलिए यहाँ पर रह गए 8, 8 में से 7 गया 1, और यहाँ पर 3 में से 1 गए 2, यानी 21.56 इसका जवाब आ गया। उसी तरह अगर हम देखते हैं आगे, तो है तीसरा सवाल, तीसरा और चौथा, इसका अब हम हल देखेंगे। तो देखिए तीसरा सवाल है 0.47 ज़रब 1.3। हाँ, तो अब इसका हमें जो है ज़रब यानी जो है सवाल है ये अशारिया की ज़रब है। तो अब देखेंगे हम यहाँ पर 0.47 हाँ ज़रब 1.3 ये लिख दिए। थोड़ी देर के लिए हम ये समझे कि ये आशारिया नहीं है, तो ऊपर रहेगा 47 और नीचे रहेगा 13। हाँ, तो 13 का पारा हमें याद है, 13 सते 91, 91 का 1 हासिल आया 9, 13 चौक 52, 52 और 9 वो हो गए 61। अब देखिए 611 हासिल हुआ। अब हमने इसे थोड़ी देर के लिए आशारिया नहीं है ऐसा समझ के ये ज़रब किया हुआ है। अब हम आशारिया को देखते हैं, तो ये 2 हिस्सों के बाद आशारिया है सीधा तरफ से, और यहाँ पर 1 हिस्से के बाद, तो कितने हिस्से हो गए? ये 2 और ये 3, तो 3 हिस्सों के बाद अपने को आशारिया नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ पर और यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, 0.611, ये इसका जवाब हो गया। उसी तरह अब यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा सवाल है, वो है तकसीम का। तो तकसीम में है 47.5 तकसीम 25। अब जो है हम इसे तकसीम की सूरत में लिखेंगे, यानी 25 से हमें 47.5 को तकसीम करना है। तो 25 के पारे में 47 आते कि नहीं, उससे कम 25 ही आते हैं। कब आते हैं?
1 के मुकाम पे, 25 एका 25। अभी 25 लिख दिया, 47 के नीचे तफरीक की अलामत डाले और यहाँ पर तफरीक करना है। तब यहाँ पर आशारिया देके सिफर लिख सकते हैं हम। क्यों? अब ये आशारिया की तफरीक हो रही है। 5 में से सिफर गया 5, आशारिया की जगह पे आशारिया। 7 में से 5 गए 2 रहे, यहाँ पर रहे, यहाँ पर 4 ही थे, 4 में से 2 गए 2 रहे। अब बारी है किसकी? ये 5 की है। अब जब 5 को हम लेते हैं तो अभी आशारिया है, तो आशारिया ये चले जाएगा ऊपर आशारिया की जगह पे और ये बन जाएंगे पूरे 225। तो 25 के पहाड़ में 225 आते हैं क्या? आते हैं। कब आते हैं? 9 के मुकाम पे आते हैं। 25 9 225, 25 9 225, आशारिया की जगह आशारिया देंगे। अब ये देखिए सिफर सिफर आशारिया सिफर, तो सिफर ही हो गया। तो जवाब आ गया इसका 1.9। इस तरह से हम ये सवाल हल किए हैं। उसके बाद जो चौथा सवाल है वो है अब हिंसी अमल का, यानी यहाँ पर जो है हिंसी अमल का ये सवाल दिया गया है। इसे बहुत ही अच्छी तरह से आपको करना होगा, हम आपको इसका अमल करके बताएंगे। सवाल नंबर 4 है, झैल के सवालात हल कीजिए। हर सवाल के लिए 1 नंबर है। नंबर 1 है, कंपास बॉक्स के मुनासिब आलात का इस्तेमाल करके 45 दर्जे पैमाइश का जाविया बनाकर इसकी तनसीफ कीजिए, यानी उसे आधा आधा कीजिए। 45 दर्जे का हम जाविया बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है नीचे का ये देखिए 45 दर्जे का जाविया बनने जा रहा है। अब एक शुआ हमने खींच लिया यहाँ से, ये हो गई शुआ, इसके एक तरफ जो है नुक्ता है। अब देखिए ये चांदा, ये कंपास बॉक्स के अंदर ये चीज़ें होती है, इसकी मदद से हम ये बना रहे हैं। वो जो लकीर खींचे हैं वो लकीर के ऊपर जो है यहाँ पर हम पॉइंट यहाँ लेंगे और ये लकीर के सीधा से हम इसके ऊपर हम रख देंगे। और 45 दर्जे का हम बना रहे हैं तो सिफर 10 20 30 40 और ये 5 45, क्योंकि यहाँ 50 है तो 40 और 50 के बीच का हिस्सा ये हो गया 45। अब यहाँ पर हमने नुक्ता दे दिए हैं और उस नुक्ते से, उस पॉइंट से जो है अब एक शुआ गुजारेंगे हम ये पॉइंट से। देखिए ये 45 दर्जे का जाविया हमारा तैयार हो रहा है। इसको भी हमें तीर का निशान दे रहे हैं। ये हो गया 45 दर्जे का जाविया बन चुका है। ये इसका हम नाम भी दे सकते हैं। इसका नाम हम देते हैं ABC, जाविया ABC। अब इसकी तनसीफ करना है, तनसीफ यानी आधा आधा करना है। तो अब देखिए ये पॉइंट पे हम यानी जो है प्रकार की नोक रखते हैं और एक मुनासिब फासला लेकर जो है इसे हम जो है क्या करते हैं, खौज बनाते हैं। दोनों भी शुआओं पर हमने खौज बना दिए। ये यहाँ पर दो यानी जो है यहाँ पर उसने ख़ता किया, यानी ये प्रकार की मदद से यानी दोनों शुआ ख़ता हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर ख़ता हुए वहाँ से एक मुनासिब फासला लेकर यहाँ पर जहाँ ख़ता हुए उसको मिला, यानी वहाँ पर रखेंगे प्रकार की नोक और एक ऐसा खौज बनाएंगे और उसके बाद दूसरे यानी शुआ पर जहाँ पर ख़ता किया वहाँ पर यानी रखेंगे और फिर बगैर कोई यानी प्रकार को हिला के एक खौज यहाँ पर बना देंगे। अभी खौज जहाँ पर भी यानी जो है क्या हुए हैं, ख़ता हुए हैं, वहाँ पर हम एक जो है एक नुक्ता लगा देंगे। ये नुक्ता हमें हासिल हुआ तो ये इसकी हो गई। अब ये नुक्ता हासिल हुआ, अब इसके अंदर से हम जो है ये पॉइंट से जो राशि नुक्ता है जाविये का बी, ये बी से जो है ये जो नुक्ता हासिल हुआ हमें ख़ता का 2 खौज से, इसको हम यानी गुजारेंगे। ये जब हम गुजार देते हैं तो ये इसकी हो गई तनसीफ बोले तो ये जाविया और ये जाविया बराबर हो गए। ऐसा इसका ये जवाब है। आपको इसी तरह से अच्छी तरह से शक्ल बनाना है। उम्मीद करते हैं आप इस तरह से अच्छी शक्ल बनाएंगे। दूसरा सवाल है, 5 सम लंबाई का खत XY खींचिए और कंपास और स्केल की मदद से उमूदी नासिफ खींचिए। तो अब देखिए पहले शुरू हम जो है इस स्केल से यानी 5 सम का जो है एक खत खींचते हैं जिसका नाम हमें XY देना है। तो अब यहाँ पर जो है हम 5 सम का जो है खत खींचते हैं। देखिए यहाँ सिफर से हमें शुरू करना है, 1 2 3 4 और ये 5 पर हम रुक गए। ये दोनों जो पॉइंट है इसको नाम देना है X और इसको देना है Y। अभी XY हमने नाम दे चुके हैं। ये 5 सम का है। हाँ, अब इसका हमें क्या करना है, उमूदी नासिफ खींचना है। अब ये उमूदी नासिफ खींचने के लिए हम यानी उमूद भी होना, 90 दर्जे का जाविया भी बनना और नासिफ भी होना, यानी दोनों को जो ये खिता को 2 हिस्सों में बराबर तकसीम करना। अब हम ये प्रकार ले लेंगे, प्रकार के अंदर पेंसिल है। अब यहाँ Y पर हम रखते हैं और आधे से ज़्यादा, ये जितना XY की लंबाई है ना उससे आधे से ज़्यादा यानी ये लेकर फासला हम इसे जो है खिता करते यानी खौज बनाते हैं। ऊपर एक खौज बनाएंगे और नीचे एक खौज बनाएंगे और बगैर इसका फासला बदले के अब ये X पर रखते हैं और ये खौज को खिता करते हैं। देखिए खौज को खिता होने के बाद हमें ये 2 खौज जो है खिता हुए हुए नजर आए, ये एक और ये यहाँ पर, ये 2 पॉइंट पे खिता हो गए। वो दोनों पॉइंट को क्या करना है, दोनों नुकात को मिला देना है। तो ये हो गया इसका उमूदी नासिफ। उमूदी के लिए हमें ये निशानी देना है और नासिफ तो बराबर हो गए, इसलिए ये इसके बराबर है। इसको हम नाम देते हैं O, यानी X और O मसावी है O और Y या Y और O, इस तरह से ये इसका उमूदी नासिफ हो गया। उसके बाद है 5वां सवाल। 5वां सवाल है, मिसालें हल कीजिए। मिसालें हल कीजिए। हर सवाल के लिए 2 नंबरात है। नंबर 1 है,
यानी हर सवाल के लिए 2 नंबर आते हैं। 14 नंबर का जो है ये 5वां सवाल है, तो जाहिर बात है इसमें 7 सवाल होंगे, तो 7 दूनी 14। नंबर 1 है चांदा और नाप पट्टी का इस्तेमाल करके 100 दर्जे पैमाइश का जाविया बनाइए और जाविये का नासिब खींचकर शक्ल का नाम दीजिए। अब हमें जो है 100 दर्जे का जो है जाविया बनाना है। तो इससे पहले हमने बताया है आपको जाविया बनाने के लिए हमें क्या करना है। स्केल से पहले एक शुआ नीचे खींच लेना है। देखिए अब एक शुआ हम नीचे बना रहे हैं, ये एक शुआ बना दिए। शुआ यानी एक सिरे पर एक नुक्ता और दूसरे सिरे पर तीर का निशान, ये एक शुआ हो गई। अब जहाँ पर हमने नुक्ता बनाया है तो ये जो चांदे का जो नुक्ता होता है वहाँ पर यानी उसको रखेंगे और इसकी जो शुआ की जो आगे की यानी जो लाइन है, जो शुआ है, उसके ऊपर हम ये इस चांदी की भी जो लाइन है वो रखेंगे। और उसके बाद 100 दर्जे वो सिफर से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 देखो ये यहाँ पर हासिल हुआ। ये इधर थोड़ा ऊपर जाएगा, जगह कम है इसमें हम, लेकिन हम यानी हमें ये बनाना है। अभी यहाँ पर हासिल हुआ, ये नुक्ते को ये नुक्ते से हम मिला देंगे और इधर तीर का निशान बना देंगे। ये 100 दर्जे का हुआ। इससे पहले हमने बोले नाम दे सकते हैं, इसका नाम देंगे P, इसका देंगे Q और इसका देंगे R। शक्ल का नाम भी 2 बोला गया है R। ये हम यानी जो है 100 दर्जे का हमने जाविया बना दिए। अब इसका क्या करना है, नासिब खींचना है। नासिब बोले तो इसको 2 हिस्सों में तकसीम करना है। तो जिस तरह से हमने पहले किए थे उसी तरह से इसे भी करना है कि हम यहाँ पर Q के जो है राशि नुक्ते पर जो है हम ये प्रकार की नोक रखते हैं और उसके बाद इसे दोनों शुआओं को जो है खिता करते हैं। दोनों शुआ खिता हो गई। अब ये यहाँ पर खिता हो गई, यहाँ पे कटे हैं, तो उसके बाद थोड़ा फासला थोड़ा बड़ा किया यानी इसके ऊपर रखेंगे। एक शुआ, पहली शुआ नीचे जो है यहाँ पे खिता हुई और एक यहाँ पर जो है यहाँ रख के इस तरह से हमें एक खौस बनाना है। उसके बाद यहाँ रखना है दूसरे शुआ पर और ये खौस बनाना है। तो देखिए दोनों खौस कहाँ एक दूसरे को खिता किए, ये यहाँ किए। हाँ, ये नुक्ता वहाँ पर देकर ये क्यू के राशि नुक्ते से इसे जो है गुजारना है। तो ये जो 100 दर्जे का है तो ये हो गया 50 का और ये हो 50 का, मसावी हो गए। तो मसावी के लिए ऐसी मसावी निशान डाली जाती है। तो इस तरह से हमने इसका क्या किए है, तनसीफ इसका नासिब किए हैं। अब उसके बाद है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है अफरोज के पास कुछ किताबें थीं, इनमें से इसने 14 किताबों का मुताला करने के बाद 7 किताबें बाकी रह गईं। तो अफरोज के पास कुल कितनी किताबें थीं, ये मिसाल मसावात तैयार करके हल कीजिए। अब मसावात तैयार करना है, तो मसावात तैयार करने के लिए हम यहाँ पर उसका लिखेंगे हल। यहाँ से लिखते ज़रा जगह हमें पूरना चाहिए, इसलिए यहाँ से लिख रहे हैं, उसका हल लिख रहे हैं। हल में लिखेंगे फर्ज कीजिए कि अफरोज के पास X किताबें थी। कितनी किताबें थी, X किताबें थी। अब उसने मुताला कितनी किताबों का किया, तो मुताला की गई किताबें, मुताला की गई किताबें कितनी है, वो है 14। उसके बाद है बची हुई किताबें, मुताले से मुताला करने के लिए जो बची किताबें हैं, हुई किताबें वो कितनी है, तो वो है 7। तो इसकी देखो मसावत किस तरह से बनेंगी। उसके पास थी 7, कितनी है, X किताबें। हाँ, X किताबें थी। अब उसने मुताला किया यानी ख़त्म किया पढ़कर, तो ख़त्म किया बोले तो उसमें से घट गई वो किताबें 14, ये घट गई। बची कितनी, 7 बची, तो मसावी 7। तो आप देखिए यहाँ पे तफरीक 14 है, तो तरफ़ैन में क्या करेंगे, तफरीक 14 करेंगे। X तफरीक 14 सॉरी जमा 14 करेंगे, मुज्जादा इसका जमा 14 मसावी 7 जमा 14। ये मनफी 14 और जमा 14 जो है मुस्बत, ये कट गया यानी सिफर आ गया इसका जवाब। तो X मसावी 7 और 14 ये हो गए 21। हाँ, तो अब अफरोज़ के पास कितनी किताबें बची, तो यहाँ पर फिर जवाब आएगा। जवाब कितनी किताबें थी, तो लिखना पड़ेगा अफरोज़ के पास कुल 21 किताबें थी। ये इसका हो गया हल। इतना करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है सीमा के पास 25 बयाज़े और 15 किताबें, बयाज़े यानी कापियाँ नोटबुक्स, हाँ, और 15 किताबें हैं, तो बयाज़ों की किताबों से निस्बत मालूम कीजिए। अब निस्बत का सवाल है ये। देखिए ये पूरा पेपर छठी के सिलेबस पे, कोर्स पर जो है वो निसाब पर डिपेंड है। ये अपने हल पहले पढ़ चुके हैं, अब इसका हल हम देख रहे हैं। तो इसके हल में हम देखते हैं कि किसकी निस्बत मालूम करना है, बयाज़ों की किताबों से निस्बत। तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा हल में, इसके हल लिखेंगे बयाज़ों की किताबों से निस्बत। अभी हमें इसको हल करना है, तो देखिए अब लिखेंगे पहले शुरू, बयाज़ों की तादाद, बयाज़ों की
तादाद बटे किताबों की तादाद मसावी बयाजों की तादाद कितनी है 25, किताबों की तादाद कितनी है 15 मसावी दोनों कौन से एक पहाड़े से तकसीम होते तो वो है 5 का पहाड़ा, तो 25 तकसीम 5, 15 तकसीम 5। अब 25 को 5 से तकसीम करें तो हासिल आएगा 5 पंजे 25, पंजे के यहाँ 5 लिख दिए। 15 को 5 से अगर तकसीम करते हैं तो जवाब आएगा 3, यानी 5/3 हमें इसका हासिल हुआ जवाब। तो हम इसलिए जवाब लिखेंगे बयाजों की किताबों से निस्बत 5/3 है। सवाल नंबर 4 है, एक इम्तिहान में माधुरी को 800 में से 736 नंबरात मिले तो उसे कितने फीसद नंबरात मिले। तो देखिए उसका हल हम यहाँ लिखेंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि माधुरी को x% नंबरात मिले, तो अब इसकी हम जो है मसावत इस तरह से बनाएंगे, इसलिए x/100 मसावी 736/800। अब यहाँ पर बटे में नसबनुमा में 100 है, इसलिए तरफ़ैन में 100 से ज़रब करने पर 100 से ज़रब करें तो क्या होगा x/100 ज़रब 100 मसावी 736/800 मसावी ज़रब 100। अभी 100 का 100, 100 का 100, 1 से का x यहाँ हमने लिखे हैं। उसके बाद इसके 2 सिफर कट जाएंगे, 100 के 800 के 2 सिफर कट जाएंगे, यहाँ बचेंगे 8। 8 से जो है 736 को हमने तकसीम किए हैं, 8 एक 8, 8 के पाड़े में 73 आते कि नहीं, उससे कम 72 आते, 8 9 72, 9 के 9 लिख दिए। 73 में से 72 गए तो रहे यहाँ पर 1, तो यहाँ बन गए 16, और 8 के पाड़े में 16 आते हैं, 2 के मुकाम पे 8 दूनी 16, इसलिए 2 लिखे हैं। तो यहाँ पर हमें जवाब हासिल हो 92, यानी x मसावी 92। इसलिए माधुरी को 92% नंबरात मिले। सवाल नंबर 5 है, उसके बाद दुकानदार ने 400 रुपये की पैंट 444 रुपये में फरोख्त किया तो उस कारोबार में दुकानदार को नफ़ा हुआ या नुकसान, कितने फीसद। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खरीद कीमत है 400 रुपये और फ़रोख्त कीमत है 444, लिहाजा फ़रोख्त कीमत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर दुकानदार को नफ़ा हुआ है ना। तो पहले हम नफ़ा निकालेंगे। नफ़ा मसावी फ़रोख्त कीमत तफरीक खरीद कीमत। फ़रोख्त कीमत है 444, 444 लिख दिए, तफरीक नीचे तफरीक, और खरीद कीमत है 400 तो 400 लिख दिए। 444 में से 400 तफरीक करते हैं तो 44 हमें जवाब मिलता है, तो ये नफ़ा कितना हो गया 44 रुपये। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे फ़र्ज़ कीजिए कि x रुपये फ़ीसद नफ़ा हासिल या नफ़ा हुआ। अब x फीसद हुआ तो अब इसकी जो है हम इक्वेशन मसावत इस तरह से बनाएंगे कि x/100 मसावी 44/400, यानी 44 रुपये फ़ायदा हुआ 400 खरीद कीमत पर। अगर 100 रुपये खरीद कीमत रही तो यानी कितना नफ़ा होगा, यानी उससे हम फीसदी नफ़ा हम निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ पर जगह नहीं होने की सूरत में हमने यहाँ लकीर मार के इसी इक्वेशन इसी मसावत को इधर ले रहे हैं कि यहाँ पर नसबनुमा में 100 है, ये नसबनुमा में ख़त्म करना है, क्योंकि x को जो है हमें अकेला लेना है, इसलिए अगर x की कीमत मालूम करना है तो तरफ़ैन में हम 100 से ज़रब करेंगे, तो 100 का 100, 100 का 100, यहाँ पर x हुआ, x का x यहाँ पर आ गया। उसके बाद ये 100 में से 100 का 100, 100 चौक 400। अब ये जो है हासिल है यहाँ पर 4 और यहाँ पर मिला अपने को, यहाँ पर है 44, तो 4 का 4, 4 का 4, 4 का 4 यानी 11 मिले, तो इसलिए x मसावी हो गया 11। तो नफ़ा कितना हुआ 11% नफ़ा हुआ, ये हमने इसका जवाब देखे हैं। उसके बाद नंबर 6 सवाल है, अहमद चाचा ने बैंक से 25,000 रुपये कर्ज लिए, सूद की शरह 12% फी साल हो तो 1 साल बाद इन्हें बैंक को कितने रुपये अदा करने होंगे। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि फ़र्ज़ कीजिए 25,000 रुपये असल ज़र पर मिलने वाला सूद, यानी बैंक को मिलने वाला क्या x रुपये है, तो 100 रुपये असल ज़र पर मिलने वाला सूद 12 रुपये है, यानी फीसदी फी साल 12 रुपये है। तो अभी हम यहाँ देखते हैं, अब इसके मुताबिक हम यानी जो है मसावत बनेंगी कि x/25,000 मसावी 12/100। अभी 25,000 को हम यहाँ से यानी जो है ख़त्म करना है, तो इसे हम क्या करेंगे तरफ़ैन में 25,000 से ज़रब करेंगे, तो x/25,000 ज़रब 25,000 मसावी 12/100 ज़रब 25,000। अब यहाँ पर 25,000 का 25,000, 25,000 का 25,000, यहाँ पर बचा x का x। अब यहाँ है 12/100 ज़रब 25,000। अब इसके यानी 100 के 2 सिफर उड़ गए, यहाँ 2 सिफर उड़ गए। अब यहाँ क्या बचेगा 250। अब 250 ज़रब 12, अभी दोनों का हम ज़रब करेंगे, तो 12 सिफर 12 पंजे 60, 60 का सिफर हासिल है 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, यानी x मसावी आ गया 3,000। अभी 3,000 आया, सूद आया, ये क्या आया हमने जो तय करे थे ना सूद आया। तो अब यानी उन्होंने कर्जा कितना लिए थे 25,000, 25,000 में सूद की रकम 3,000 जमा करे तो हो जाएगा 28,000। तो इसके जवाब क्या आएगा, अहमद चाचा को 28,000 रुपये बैंक को अदा करने होंगे। उसके बाद का सवाल है, सवाल नंबर 7, ये आखिरी सवाल है, एक जू में जानवरों की तादाद झैल के मुताबिक दिखाई गई है, दी हुई मालूमात की बिना पर दिए हुए तरसीमी कागज पर तरसीम बनाइए। पैमाना y महवर पर एक सम मसावी 4 जानवर। अब देखिए इसके नीचे जो है वहाँ पर दिया गया है, ये आपको तरसीम भी बताई गई है, तरसीम का कागज़ यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए जानवर और नीचे है तादाद, हाँ इस तरह से ये जो है खाका बनाया है। ये सवाल ही है कि हिरन जो है कितने हैं 20, शेर 4, बंदर 12, खरगोश 16, मोर 8। तो अब इसको जो है आपको इसकी तरसीम बनाना है, सुतूनी तरसीम हम इसके बनाएंगे। तो हमें सबसे पहले जो है x महवर और y महवर इस पे यानी जो है दिखाना होता है। तो हम ये जो है ये देखो ये पहले खत खींचे, नीचे जो आड़ा खत है तो उसे हमने नाम दे दिए x महवर, और जो खड़ा है उसे दे दिए y महवर, और यहाँ पर जो है ये रहेगा सिफर, ये क्या रहेगा सिफर रहेगा। अब यहाँ पर हम पैमाना भी लिख देंगे। पैमाना क्या है
इधर देखिए पैमाना लिखना पड़ता है हमें। पैमाना y महवर पर एक सम मसावी 4 जानवर। 4 जानवर। तो अब यहाँ पर जो है ये एक सम है, यहाँ से यहाँ तक ये एक सम, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। अब इधर देखिए यहाँ पर 4 यानी जानवर होंगे, एक सम पे 4 है ना, तो यहाँ ले लिया हमने 4, यहाँ पे लिखेंगे हम 8, यहाँ लिखेंगे यानी 4 का पहाड़ा बनेगा वो। 4 क्या, ये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छके 24, 4 सते 28, 4 अठे 32, 4 नवा 36, 4 दाही ये 40 हो गए। हाँ, अब ये क्या आ गया, जानवरों की तादाद। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा जानवर की तादाद। अब यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, जानवर के नाम। है, तो यहाँ पर आइए जानवर के नाम। तो अब देखिए जानवर के नाम हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं। ये पहला डब्बा 1, ये दूसरा, हमें कितने जानवर लेना है, हिरन, शेर, बंदर, खरगोश, मोर। तो यहाँ से यहाँ तक हम ये पहला ले लेंगे, ये हिरन लेंगे ये। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, शेर है। उसके बाद ये लेंगे हम बंदर। उसके बाद है खरगोश, खरगोश के बाद है मोर। यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे मोर। ये क्या हो गए, जानवर के नाम। तो यहाँ लिखेंगे हम जानवर के नाम। अब देखिए हिरन कितने हैं, 20 है। तो 20 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना। तो यहाँ से यहाँ तक हम जो है इसकी सुतूनी तरसीम बना रहे हैं। हिरन हो गया। शेर कितना है, 4 है, तो इतना ही आएगा शेर। शेर की तादाद कम है। उसके बाद बंदर कितने हैं, 12। कहाँ आ रहा 12, ये इधर। ये बंदर आ गया। उसके बाद क्या है, खरगोश। खरगोश कितना है, 16। कहाँ आ रहा 16, ये इधर आ रहा, ये इधर। उसके बाद है मोर। मोर कितना है, 8, ये 8। इस तरह से ये जो है सुतूनी तरह से हमने बनाए हैं, जिसमें जानवरों के नाम और जानवरों की तादाद बताई गई है। इस तरह से यहाँ पर ये जो है आपका पेपर ख़त्म होता है। और इस पेपर को अच्छी तरह से करेंगे, आप समझ गए होंगे। इसके हमने वजाहत के साथ आपको यहाँ पर समझाए हैं। तो अपना जो है ख्याल रखें, याद रहे। हम यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखें, शाद रहे, आबाद रहे। बाय बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।